धुंधकारी 5 स्त्रियों के संग रहता है, पांचों ने गला दबा के मार दिया, टाइम हो गया, धुंधकारी मर गया, प्रेत बना। क्या बना? अच्छा, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं? आपने देखा है? मैया काहे गल्ला मचारी हो? गांव की भाषा में तो गल्ला न कर, मतलब शोर मत करो। हाँ या ना? हमारे भारत की भाषाएं इतनी हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। सही है? चलो बताओ। धुंधकारी प्रेत बना। आपने भूत प्रेत देखे? देखे? भूत कौन बनता है? बोलो। हैं? भूत बनते हैं नेता। नहीं मजाक नहीं कर रहे, लिखा रहता ना, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व सांसद, भूत। अब ये देखो, ये भूत हो गए, भूतपूर्व रहा। भूत कौन बनता है? नेता। भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, है ना? तो भूत कौन बनता है? नेता। भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, सब भूत। सही है? भूत लग गया, नाम के आगे क्या लग गया? भूतपूर्व लग गया ना, भूत, यही भूत है। तो आप कह रहे हैं हमने भूत को नहीं देखा, रोज तो देखते हो टीवी पे। एक से बढ़ के एक भूत। आपने कभी ये नहीं सुना होगा, भूतपूर्व स्वामी विवेकानंद जी, सुना? भूतपूर्व मीराबाई, सुना है? भूतपूर्व तुलसीदास जी। जो जगत के लिए है वो भूत बनता है, जो जगन्नाथ के लिए है वो भूत नहीं बनता। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भगवान के बनो। किसके बनो? भगवान के। मीरा किसकी बनी? तुलसीदास जी किसके बने? स्वामी विवेकानंद जी किसके बने? और नेता किसके बनते हैं? इसलिए भगवान के बनो। किसके बनो? भगवान के। जगत के बन जाने में लाभ नहीं है, जगन्नाथ का बन जाने में बहुत लाभ है। भगवान के बनो। आपने गाने सुने होंगे, मुन्नी बदनाम हुई। ये गाना नया है कि पुराना? जोर से। शीला की जवानी, ये नया है कि पुराना? हैं? ये तुम्हें नया लगता है? सब पुराने हो गए। वाइट दिस कोलाबेरी, ये नया है पुराना? सब पुराना। अब बताओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब ये कीर्तन नया है कि पुराना? हाँ? कोई भी गीत आएगा वो एक दिन पुराना हो जाएगा। हाँ या ना? कोई भी गीत आएगा वो एक दिन पुराना हो जाएगा। पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये कीर्तन, तुम्हारे परदादा ने भी यही कीर्तन किया, तुम्हारे पिता ने भी यही कीर्तन किया, तुम्हारे दादा ने भी यही कीर्तन किया, तुम भी यही करते हो, फिर भी ये नया ही लगता है। और रोज करने पर भी जितनी बार करो उतनी बार एक नया सुख सुकून देने वाला है, ये पुराना नहीं हुआ। लेकिन बाकी चीजें जो जगत से जुड़ गई, अब मुन्नी बदनाम हुई, ये संसारिक बातें हैं, ये संसार को दर्शा रही हैं, संसार के लिए है। तो जो जगत के लिए है वो पुराना होता है, जो भगवान के लिए है वो कभी पुराना नहीं होता, है ना? जैसे आप प्रसाद जगन्नाथ जी जाओ तो प्रसाद लेकर आते हो, तो घर आने में आपको 5 दिन लगा या 4 दिन लगा, या आप जगन्नाथ जी से कहीं और तीर्थ में चले गए तो लौटने में महीना भर का टूर था, तो जगन्नाथ जी से आप महीने भर में लौटे। लेकिन जब आप आते हो सबको देते हो, भैया ये जगन्नाथ जी का प्रसाद, तो कोई ये नहीं कहता कि प्रसाद पुराना है क्या? प्रसाद पुराना होता है।
जबकि वो चावल है वहां का जगन्नाथ जी का भात होता है। प्रसाद में क्या मिलता है? भात। भात समझते हो ना, पका हुआ चावल, फिर उसे सुखा करके उसे को प्रसाद वो वहां मिलता है। तो प्रसाद, तो कोई कहता है कि पुराना प्रसाद है? प्रसाद जो कि वो भगवान से जुड़ गया, अब वो कभी पुराना हो नहीं सकता, सदा नया रहेगा। तो आपको पुराना होना है कि सदा नए रहना है? बोलो। तो आपको नए रहना है कि पुराना होना है? यदि आपको सदा नई एनर्जी चाहिए, नई ऊर्जा चाहिए, नए विचारों का संचार चाहिए, तो भगवान से जुड़े रहिए, जगन्नाथ जी से, प्रभु से जुड़े रहिए। आप सदा नए रहेंगे कि नयापन होगा जीवन में। और आप यदि संसार से जुड़े हैं, संसार के लिए कर रहे हैं, तो आप पुराने हो ही जाएंगे। सही है? इसलिए भगवान से जुड़ो, भगवान के बनो। किसके बनोगे? भगवान के बनोगे। सदा नए रहना है तो ईश्वर से जुड़े रहो। भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी पुराना नहीं होता। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती। अखबार पुराना हो जाता है, कल का आज के लिए पुराना हो गया, लेकिन भगवद गीता तैयार तो पुरानी है। कोई कहता है? वही 700 श्लोक हैं भगवद गीता में, वही 700 श्लोक तुम्हारे परदादा ने पढ़े, वही 700 श्लोक तुम्हारे दादा ने पढ़े, वही 700 श्लोकों के बारे में तुम्हारे पिता ने सुना, वही 700 श्लोकों के बारे में तुम सुन रहे हो, और वही 700 श्लोक गीता के आने वाली तुम्हारी सैकड़ों और लाखों पीढ़ी सुनेगी, लेकिन वो सबके लिए नया रहेगा, वो कभी पुरानी नहीं होगी। लेकिन अखबार, उपन्यास इत्यादि सब पुराने हो गए। एक मूवी बनी करोड़ों में, एक पिक्चर बनती है जोर से करोड़ों में। अच्छा, लेकिन वो पिक्चर एक बार देख लेने के बाद ना पुरानी हो जाती है। यार देख तो लिए है, ऐसे मजे ही नहीं आप दोबारा देखने में, हाँ या ना? लेकिन सोचो कि कोरोना काल में टीवी पर रामायण आई, वो रामायण कम से कम 20 साल पुरानी थी कि ज्यादा ही थी ना? ज्यादा थी। 20 साल पहले भी वो टीवी पर चल चुकी थी, हम सबने दूरदर्शन चैनल पर उसको खूब देखा था। लेकिन उसके बाद भी जब वो चली तो लगे ही नहीं कि ये नई पुरानी है, नई सी, और जितनी बार देखो उसे नयापन है उसमें, जबकि वो भी एक टीवी शो है। लेकिन चूंकि वो भगवान से जुड़ा है, उसमें भी व्यक्ति है, इंसान है, पर वो पात्र ईश्वर का निभा रहे हैं, तो भले इंसान ईश्वर का पात्र निभाए, वो भी पुराना नहीं होता। देख लो ना, सही है कि गलत है? रामायण आई ना भी कोरोना काल में, बिल्कुल नई सी लगी। जब उसमें राम वनवास जा रहे थे तो आप लोग देख रहे थे, आप लोगों की आंखों में आंसू थे। मतलब वो चल टीवी पे रहा है, लेकिन वो आपके हृदय से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। आपके रोम रोम खड़े हो रहे थे बार बार जब वो प्रसंग आप देख रहे थे। कुछ चीजें आपने ऐसी देखी उसमें जो आप आंखों को रोक ना पाए रोने से। फिर सोचिए कि राम पर बना हुआ ये सीरियल पुराना नहीं हो रहा है, तो राम की कथा कभी पुरानी होगी? जब राम की कथा सीरियल के द्वारा, प्रेमानंद, क्या नाम था उनका? रामानंद सागर। रामानंद सागर जी ने जब वो सीरियल रामायण का दिखाया, तो जब उन्होंने दिखाया तो उनके सीरियल में इतना एक नयापन था, आज भी नयापन है। तो सोचिए जब राम सच्ची वनवास जा रहे होंगे तो वो दृश्य कैसा रहा होगा। जब इस दृश्य से आपकी आंखें गीली हो गई, टीवी के दृश्य से, तो रियल में जो दृश्य रहा होगा अयोध्या का उस समय त्रेता में, जब राम सच्ची वनवास जा रहे होंगे, तब का क्या माहौल रहा होगा। कल्पना करिए कि बच्चे से लेकर बूढ़ा तक इस चित्र को देख के रोया, इस चलचित्र को देखकर रोया, इस सीरियल को देख रोया, तो वो क्या घड़ी रही होगी, क्या मंजर रहा होगा, कैसी वो राम की छवि रही होगी, क्या रहा होगा, जरा सोचिए। इसलिए हमारे जो शास्त्र है ना, वो इमेजिन के द्वारा आपको वहां पहुंचाते हैं। आप जो घटित हो चुका उसकी कल्पना लिखी है, ऐसा था, ऐसी लता, ऐसी पता, ऐसी। रामायण में ये तक लिखा है कि पृथ्वी कैसी थी उस समय, हरी भरी थी कि कांटे कंकड़ से भरी थी। वो माहौल कैसा था, वो महीना कैसा था, उस समय भौरों के मन में क्या चल रहा था, चिड़िया के मन में क्या चल रहा था। रामचरितमानस में सब कुछ है, लिखे चौपाई बोलता हूं मैं आपको। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी ही कैसे। जासु वियोग बिकल पशु, राम जी जिस घोड़े में चढ़कर वनवास गए,
और जब वो घोड़ों को गंगा के किनारे छोड़ा और सुमंत्र जी से कहा कि आप वापस घोड़ों को ले जाओ, अब हम नहीं आएंगे, 14 वर्ष के बाद आएंगे, तो घोड़े रोने लगे राम जी को देखकर। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब देखिए कल्पना कीजिए, इमेजिन करो कि जिन राम के वियोग में घोड़ों की स्थिति यह है कि वो हिन हिना करके राम के पीछे जाते हैं, वो लौटकर अयोध्या की तरफ नहीं मुड़ रहे, रथ नहीं मुड़ रहा था। बरवस राम सुमंत्र पठाए, बरवस मतलब जबरदस्ती मोड़ रहे हैं सुमंत्र जी, चलो 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 चलो, नहीं, वो घोड़े नहीं मुड़ते। तो वहां तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि जिन राम के वियोग में ये जानवर हैं, घोड़े जानवर हैं, वो घोड़े की आंखों के अश्रु रुक नहीं रहे और टुकुर टुकुर वो राम को देख रहे हैं। जिन राम से पशु पक्षी इतना प्रेम करते हैं, उन राम से अयोध्यावासी कितना प्रेम करते रहे होंगे। और जिन राम के छोड़ने पर इन पशुओं की ये स्थिति है, तो इनकी माता कौशल्या की, इनके सखाओं की, इनके मित्रों की, अयोध्या वासियों की क्या स्थिति रही होगी। चिंता, आप लोग बड़े चिंता करते हैं। आप में से किस किस को डिप्रेशन है या चिंता है, हाथ उठा के मुझे कंफर्म कराओ। चिंता किसको है? चिंता था चिता चिता चिंता है, ये मैया को है, काय की चिंता है तो बताओ, हम ठीक करेंगे। काय की चिंता है? आप बताओ, आपको काय की है? बच्चों की चिंता है। क्यों? आप लोगों को भी चिंताएं हैं, डिप्रेशन में आप लोग भी होते हैं कई बार। काय की चिंता है? बच्चों की। बच्चों की चिंता काहे है तुम्हें? गलती कहां कर गए आप ये कह गए कि बच्चे मेरे हैं। किसके बच्चे हैं? आप कहते हो मेरे हैं। क्या है तुम्हारा उनमें? तुमने आंख लगाई कि कान लगाए बच्चों के? क्यों भैया, आपके बच्चा कहां है? तो उसकी आंखें आपने लगाई हैं, पांव, हाथ, कुछ तो आपने फिट किया ही होगा। क्या फिट किया आपने? आपने कुछ बनाया? बच्चे की आंख किसने बनाई? कान किसने बनाए? पांव किसने बनाए? हड्डी किसने बनाई? नस किसने बनाई? दिमाग किसने बनाया? पेट किसने बनाया? पीठ किसने बनाई? दांत किसने दिए? जिह्वा किसने बनाई? आवाज किसने दी? सुनने की शक्ति किसने दी? पचाने की जठराग्नि किसने दी? जब इतना कुछ उस ईश्वर ने दिया है, तो आगे भी वो वही देगा। तुम चिंता काहे कर रहे हो? जिसने खाने को मुंह दिया है, चबाने को दांत दिए हैं, रखने को पेट दिए हैं, वो आगे सब देगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, सबको देने वाले भगवान हैं। तुम चिंता किस बात की? बच्चों की चिंता। रे बच्चे अपना भाग्य लेके पैदा होते हैं। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों का भाग्य अलग अलग होता है। बाप कितना भी करे, एक बाप की 4 बेटियां होती हैं या 2 बेटियां होती हैं या 6 बेटियां होती हैं, सुनो, वो सारी बेटियां अपना अपना भाग्य लेके पैदा होती हैं। सही है कि गलत है? फिर तुम चिंता काहे की करते हो? जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया है, वही परमात्मा आपका भाग्य विधाता है, वही परमात्मा आगे की पूरी व्यवस्था करता है। तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारी बेटी के लिए उस परमात्मा ने लड़का भी कहीं ना कहीं पैदा कर दिया होगा। अब वो समय के साथ मिलाएगा। उसका पति कौन होगा, वो कहाँ का पानी पिएगी, कहाँ की बहू बनेगी, कहाँ रोटी खाएगी, सब व्यवस्था पहले ईश्वर ने कर रखी है। तुम व्यर्थ में परेशान होते हो। तुम्हें लगता है हम कर रहे हैं, काहे तुम परेशान होते हो? सुनो, ये संसार हम नहीं चला रहे हैं। कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है। तो बच्चों की चिंता तुम काहे करते हो? तुम अपना कर्म करो, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, आगे फिर भगवान है ना। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने कभी ये सोचा था कि मुझे इतनी सारी माओं की सेवा करने का अवसर मिलेगा? मैंने कभी नहीं सोचा। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि इतनी सारी वृद्ध माओं के मुझे चरण सेवा करने का मौका मिलेगा, इतने सारे बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाने का मौका मिलेगा, इतने सारे भक्तों को भोजन प्रसादी देने की सेवा मिलेगी। मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने केवल अपना समर्पण कर दिया प्रभु के चरणों में। मैं आपका हूँ, अब आपको जहाँ ले जाना है, जो बनाना है। ना मुझे इंजीनियर बनने का शौक था, ना डॉक्टर बनने का, ना एडवोकेट। मैंने आत्मसमर्पण प्रभु के चरणों में किया। मैं आपका हूँ, अब जो आपको बनाना हो आप बना दो। एक बात बताएं, तुम बाप हो ना बच्चे के, तुम जितना अच्छा सोचोगे अपने बच्चों के लिए, तुमसे भी अच्छे भगवान सोचते हैं।
आपको लगता है मैं बाप हूं, मैं बच्चों के लिए अच्छा सोचूं ना, तुम ना बनो बाप, भगवान को बनाओ बाप। त्वमेव माता, हे प्रभु मैं इतना अच्छा नहीं सोच सकता जितना अच्छा भगवान कर सकते हैं। तो ये जो पिता की फीलिंग है ना कि आप बाप हो, आप माँ हो, मेरे बच्चे, ये सब समाप्त करो। आप बाप और माँ के पद से इस्तीफा दे दो, बाप के पद से इस्तीफा दे दो, माँ के पद से इस्तीफा दे दो और भगवान को बच्चों का माँ बाप बना दो। बेटा आज से तुम्हारी माता लक्ष्मी और आज से तुम्हारे पिता नारायण, आज से तुम्हारी माता सीता और तुम्हारे पिता राम। हनुमान जी के माता पिता कौन? कहने की बात है कि माता अंजनी है। माता अंजनी ने तो सौंप दिया है राम के चरण, मेरा बेटा अब ये मेरा नहीं रहा, राम तुम्हारा है। हनुमान जी अब किसके बेटे हो गए? सीता माँ क्या कहती हैं? बेटा अजर अमर गुण निधि सुत, सुत मतलब बेटा, सीता माँ ने कहा सुत, हे बेटा तुम अमर हो जाओ, तुमने मुझे राम का संदेशा दिया, तुमने एक बेटे का कर्तव्य पूरा किया, जाओ बेटा अमर। माँ, हनुमान जी क्या कहे? माँ तू, माँ तू मोही अतिशय भूखा, माँ मुझे भूख लगी है। हनुमान जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सीता माता को? माँ तू मोही अतिशय, अति भूख लगी है, ये फल देख रहे हो जंगल के, बड़ी भूख लगी। सीता मैया बोली राक्षस पहरा दे रहे हैं, मत्स्यवंतरी बुद्धि कल के अवतार, प्रथु राजा वरह पुनि कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, वैसे तो अनेक अवतार हैं, आप सब भी भगवान के अवतार हैं। आप सब कौन हैं? भगवान के, आप भगवान के अंश हैं। ये कहा जा सकता है कि आप लोगों के रूप में भी भगवान ही हैं। आप लोगों का अपना कोई रूप नहीं है, आपने जो रूप लिया है वो ईश्वर का ही रूप है। आपके अंदर जो क्षमता है देखने, सुनने, सूंघने, खाने पीने की, वो आपकी नहीं है, वो ईश्वर ने दे रखी है। भगवान ही आपकी आंखों से देखते हैं, वही आपके कानों से सुनते हैं। इसलिए भगवान को कहा सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्। भगवान के हजारों आंख हैं, हजारों कान हैं। आप सबकी आंखों से भगवान देखते हैं, आप सबके कानों से भगवान सुनते हैं। तो भगवान सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, इसलिए भगवान सब जगह है, ऐसा भाव बनाना चाहिए। अच्छा चलो एक सवाल हम आपसे कर लें, ये महाभारत के बारे में आप में से कितने लोगों ने सुना है या देखा है महाभारत को? आप में से कितने लोगों ने महाभारत देखा है? क्यों? टीवी पे? अरे तो हम ये थोड़ी कह रहे कि तुम वहीं खड़े होकर देख रहे थे हमें पता है कि तुम वहां खड़े नहीं थे, हमें पता है टीवी पे देखा होगा। टीवी पे मेंशन क्यों कर रहे हो? टीवी पे देखा होगा। क्यों मैया, आपने महाभारत देखा है? वहां खड़ी थी आप ऐसे टीवी पे? अच्छा आप उस समय रही भी तो होंगी, क्यों नहीं? ऐसे क्यों कि नहीं रही? हम सब रहे भगवान श्री कृष्ण की सेना में, सब रहे। राम रावण का युद्ध हो रहा था तब भी हम लोग थे, बंदर भालुओं के रूप में खूब रावण की सेना को पछाड़ रहे थे। क्यों कहना कि नहीं थे? मैया इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। हाँ? चली मेरी मां, टाटा। महाभारत क्यों हुआ था जरा बताओ? ये भैया बताएंगे हमारे सफेद शर्ट वाले। महाभारत क्यों हुआ था? किसके चक्कर में? आप बताओ महाभारत क्यों हुआ है? किसके चक्कर में? नारी के चक्कर में। कौन सी नारी? अच्छा क्यों हुआ महाभारत? बैठे बैठे बताओ। ठीक है आप बताओ मैया किसके चक्कर में क्यों महाभारत हुआ? द्रौपदी के चक्कर में। आप बताओ हैं? आप बताओ द्रौपदी के चक्कर में। आप बताओ द्रौपदी के चक्कर। आप बताओ पांडवों के चक्कर में। आप बताओ द्रौपदी। आप बताओ शास्त्र धृतराष्ट्र। आप बताओ चश्मा वाले दादाजी बताएंगे बैठे बैठे। शकुनी सही पकड़े। कौन तुम्हारा पड़ोसी दौलत है क्या?
महाभारत क्यों हुआ, आओ सही कारण जानते हैं। शांति से सुनो। आप में से बहुत लोगों ने द्रौपदी का नाम लिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने द्रौपदी का नाम लिया। बहुत लोगों ने कहा कि द्रौपदी के चक्कर में महाभारत हुआ। भाई द्रौपदी के चक्कर में कैसे हुआ? द्रौपदी की गलती कहां थी? द्रौपदी ने थोड़ी कपड़े उतारे थे किसी के। जिसने कपड़े उतारे, आपने उसका नाम लेके नहीं बोला कि उसके चक्कर में महाभारत हुआ। जिसके कपड़े उतरे आप उसे दोषी करार दे रहे हैं। ये तो वही हो गया कि जिसके साथ बलात्कार हुआ आप उसी की गलती ठहरा रहे हैं कि तेरे कारण बलात्कार हुआ। अरे जिसने किया है उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए महाभारत हुआ द्वापर में और होके खत्म हो गया, लेकिन द्वापर की गूंज आज तक है इस कलयुग में, और आज भी बहुत सारे लोग द्रौपदी को कसूरवार ठहराते हैं। आज का समाज बहुत सारे लोग द्रौपदी की गलती बताते हैं। आप लोगों के अंदर ना विचार करने की क्षमता नहीं है। तीसरा, सही बंटवारा ना होने के कारण महाभारत हुआ। जब भाई भाई बड़े हो जाएं, आपके बच्चे समझदार हो जाएं, तो बाप का धर्म है कि बंटवारा कर दो। बंटवारा सही बंटवारा कर दोगे तो कभी भाइयों में झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। आज भारत में 99% भाई भाई में झगड़ा बंटवारे के कारण ही होता है। ये बात सही है कि गलत है? तो ये महाभारत की कहानियां आज भी खरी उतर रही हैं। जमीन जायदाद के चक्कर में बंटवारा क्यों नहीं होता? सही बंटवारा। भाई पांडवों को आपने क्यों नहीं दे दिया? जब कहा था कि मैं तुम 12 साल का वनवास ले लो, 1 वर्ष का अज्ञातवास ले लो, जब आओगे तो हम तुम्हें धन दे देंगे, तो क्यों नहीं दिया? क्यों मुकर गए अपनी जबान से? क्यों बोला दुर्योधन ने कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा? क्यों नहीं देंगे भाई? तो फिर महाभारत हुआ। सही बंटवारा। जितने यहां पे माँ बाप बैठे हैं, आप लोग अपने बच्चों का खूब बंटवारा सही सही कर देना, बिल्कुल बराबर बराबर करना, 1 इंच कम नहीं और 1 इंच ज्यादा नहीं। आपके मरने के बाद कहीं भाई लड़े ना कि देखो तुम्हें बाप ज्यादा देके चले गए, हमें कम देके। तुमने जब बच्चे 2 पैदा किए हैं तो भेद क्यों करते हो? आजकल कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं, एक बेटा से ज्यादा प्यार कर लेंगे, दूसरे बेटे से देखेंगे नहीं उसकी तरफ। तो जब देखना नहीं था तो पैदा काहे कर लिया? बच्चों के साथ भेद करने वाले माँ बाप भी नरकगामी बनते हैं, पता है? माँ बाप की सेवा ना करने वाला बेटा नरक जाता है, पर बच्चों में भेदभाव करने वाले माँ बाप भी नरकगामी होते हैं। इसलिए बच्चों के प्रति माँ बाप को भेद नहीं करना चाहिए। बच्चों का कर्तव्य है कि माँ बाप आपको भगवान की तरह मानो, माता पिता को, लेकिन माँ बाप भी भेद ना करें। तो बंटवारा आप लोग सही सही कर देना। मरने के पहले ही मर गए और बंटवारा नहीं हुआ तो फिर बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। तो आपने बंटवारा किया कि नहीं? बच्चों का कर दिया? कितने बच्चे हैं? 4। सब दे दिए? कुछ अपने पास बचा के रखे हो? हाँ, कुछ बचा के भी रखना। बाद में लिख के चले जाना कि मेरे मरने के बाद ये तुम दोनों का 50-50, जीते जी नहीं, जीते जी सब दे दोगे तो बच्चे कहेंगे चलो अब बाहर। तो फिर थोड़ा अपने पास भी बचा के रखो। लिख दो वसीयतनामा में कि भाई ये तुम्हारा रहेगा, हमारे मरने के बाद जो हमारी सेवा करेगा उसको ज्यादा मिल जाएगा थोड़ा सा, तो जो सेवा करे उसको ज्यादा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका अधिकार है, उसने सेवा किया। तो कुल मिला के महाभारत क्यों हुआ? सही बंटवारा नहीं किया धृतराष्ट्र ने। दूसरा, महाभारत का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? भीष्म पितामह। क्यों? चुप बैठे हैं, आपके सामने एक महिला के कपड़े उतारे जा रहे हैं, वो चिल्ला रही है बचाओ, और आपके अंदर ताकत है, और वो आपके घर की बहू है, वो आपके परिवार की बहू है, और आप ससुर हैं उस परिवार के, पितामह हैं, फिर भी आपने उसकी रक्षा नहीं की। तो ऐसी शक्तिवान भी यदि तमाशा बैठ के देखेगा तो महाभारत तो होगा। इसलिए पाप को बैठ के तमाशा पाप का ना देखो, पाप को रोकने की कोशिश करो। यदि आपने पाप को नहीं रोका, चुपचाप सहा, तो वही पाप आपका नाश कर देगा। पितामह चुप रहे, ये गलती है। उठाना था धनुष और दुशासन को सिर काट देना था। एक तरीके से मार देते दुशासन को, हिसाब बराबर हो जाता। एक दुशासन मर जाता तो बाकी सब बच जाते। तीसरी गलती कर्ण की। हम तो शकुनी की गलती मानते ही नहीं है, क्योंकि शकुनी तो देखो गलत करने ही आया था। शकुनी तो कसम खा के आया था ना मैं गलत करूंगा। तो आपने ऐसे गलत आदमी को रखा क्यों? पहले तो ये बताओ कि आपने अपने साले को इतने दिन तक घर में रखा काहे? धृतराष्ट्र महाशय साले को रखे भाई, साला 2 दिन आए 4 दिन आए, सदा रहेगा? तो धृतराष्ट्र को क्या जरूरत थी साले को रखने की और सलाहकार बनाने की?
भाई तू अपना जा, अपना राज्य संभाल, सही है। तो शकुनी तो आई था भिड़ाने, तो हम उसकी क्या गलती, वो तो कसम खा के आया था, तो हम उसकी गलती नहीं मानते, वो तो गलत करने आया था। उसकी बातों में आप लोग आए क्यों? सवाल आपसे, उसको घर में जगह दी क्यों? जब जान रहे हो सब लोग गलत कर रहा है तो फिर क्यों नहीं उससे दंडित किया? इसलिए शकुनी तो गलत है ही, उससे क्या कहें। जो गलत नहीं थे पर गलत किया उनका नाम लिया जाएगा। जैसे कर्ण, कर्ण को पता था। अच्छा बताओ, कर्ण ज्ञानी थे कि नहीं, समझदार थे कि नहीं? कर्ण बहुत योग्य थे, पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, समझदार थे, दानी थे, सर्वगुण संपन्न थे कर्ण, ये कह सकते हैं आप। लेकिन कर्ण के होते हुए एक महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे, क्या कर्ण तुम्हें दया नहीं आई? तुमने दुर्योधन का साथ दिया, क्यों दिया? कहना देते मित्र मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ये गलत है। और बल्कि कह रहे हैं तेरे तो 5 पति थे, छठा मुझे बना ले, ये और कह रहे हैं कर्ण। दोस्त ऐसा ना हो, कर्ण जैसा मित्र नहीं होना चाहिए। किसके जैसा मित्र नहीं होना चाहिए? कर्ण। मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलत में साथ दे, मित्र ऐसा होना चाहिए जो गलत करने से रोके। मित्र ये गलत है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, तू गलत कर रहा, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। वो मित्र नहीं होना चाहिए, चल यार तू बलात्कार कर रहा, मैं भी कर लूं क्योंकि तू तो मेरा मित्र है। यार तू शराब पी रहा, चल मैं भी पी लूं, तू तो मेरा मित्र है। नहीं, तू पी रहा है, यार तू ना शराब पी, ये गलत है, मैं तुझे रोकूंगा, यार शराब ना पी, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तुझे गलत नहीं देख सकता। कर्ण को पता था कि दुर्योधन का सर्वनाश हो जाएगा। कर्ण चाहते तो रोक लेते, क्योंकि कर्ण की बात दुर्योधन मानता था। और कर्ण को दुर्योधन को घमंड ही कर्ण का था। दुर्योधन को घमंड किसका था? कि मेरे पास तो कर्ण जैसा योद्धा है। तुम्हारे अभिमान से तो वो गरज रहा है, वरना उसकी औकात क्या थी? जंगल के भीलों ने पकड़ लिया था दुर्योधन को। तो जानता था दुर्योधन कि मेरी कोई औकात नहीं है, अर्जुन के सामने मैं टिक नहीं सकता, भीम के सामने मैं टिक नहीं सकता। वो तो थोड़ा कर्ण थे, पितामह थे, दुर्योधन को लगा गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया, इनके बल पे गरजता था ये, खुद की क्या हैसियत थी। लेकिन काम कोई नहीं आया। याद रखना, तुम गलत कर रहे हो तो तुम कितने भी शक्तिशाली हो, तुम्हारा नाश होगा, क्योंकि ईश्वर कभी गलत का साथ नहीं देते। जब देंगे तो वो भगवान सदा सत्य का और धर्म का साथ देंगे। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया, कौरवों का साथ नहीं दिया। कौरवों का साथ कौन दिया? कर्ण, पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि। और ये बड़े नाम हैं। कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े, छोटे मोटे नहीं। लेकिन कर्ण ने गलत किया कि सही किया? बोलो। इसलिए मित्र कैसा हो? कर्ण जैसा नहीं। मित्र ऐसा हो कि मुझे गलत करने से रोके। यार ये द्रौपदी की साड़ी तू गलत उतार रहा है, ये तेरी भाभी है, और कोई चलो कोई महिला है, पर महिला को निर्वस्त्र करना भरी सभा में ये गलत बात है। बोलना था ना, तू मेरा मित्र है यार, ये तो गलत है, मैं इसमें साथ नहीं दूंगा तेरा। लेकिन एक बात और है, दुर्योधन बड़ा होशियार था। कर्ण को ना लॉलीपॉप दे दिया था। दुर्योधन ने कर्ण को क्या दे दिया? कौन सा लॉलीपॉप? अंग देश का राजा बना दिया। एक बात बताएं, कोई तुम्हें फोकट में कुछ दे मत लिया करो। कोई तुम्हें फोकट में 1 लाख रुपया दे, 5 लाख रुपया दे, 10 लाख दे, 1 करोड़ दे, मत लो। आज वो व्यक्ति तुम्हें दे रहा है, कल उससे कई गुना कीमत वसूलेगा, तुमसे गलत काम कराएगा। ये हमारी माताएं, कुछ माताएं, नेता लोग साड़ी बांटते हैं, भैया दौड़ जाती साड़ी 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 साड़ी, ओ भैया ऐसी मधुमक्खी की तरह झोंप लगती है, मर जाती है एक दूसरे के ऊपर गिर के। साड़ी 100 रुपट्टी की है और ऐसे मर रही हैं, और वो स्टील का बर्तन बांटते हैं, गगरी। मतलब क्या मेरी माँ, तुम्हारा पति तुम्हें साड़ी नहीं देता क्या, जो नेताओं की साड़ी पर मर रही हो? अरे स्वाभिमान से जिया करो। हम फटे कपड़े पहनेंगे पर पति के हाथ का किसी नेता वेता की साड़ी गाय को पहने? तुम एक साड़ी में खरीद रहे हो हमें, और तुम बिकने चली भी गई। जब तुम 100 रुपया में बिक गई तो कोई 1000 फेंकेगा, तुम तो दौड़ोगी। फिर वो क्या ना कराएंगे तुमसे। ज्यादा होशियार ना बनो, स्वाभिमान से जीवन जिया करो, स्वाभिमानी बनो। टुकड़ों की तरफ कुत्ते भागते हैं, शेर तो अपना शिकार खुद करता है। लाख बट रहा हो, है ना, काहे जाना है? तुम्हारा पति जो फटी साड़ी दे दे तुम्हें, वो अच्छी है। तुम्हारा पति नमक रोटी खवाए, वो अच्छा है। स्वाभिमानी बनो।
ऐसा समाज में होता है कि नहीं? साड़ी बांटते नेता लोग भागते हैं। ये बात सही है कि गलत है? हाँ, सही है। लोग मर जाते हैं गिर गिर के ऊपर